जी बेटा, पिछली दफा भी आपने यही बात की थी। इधर ऊपर आके बात करो। स्पीकर निकाल करना बंदे सुन ले सही बच्चे। ये बोला कि पिछली दफा भी आपने यही बातें हमारे साथ की पिछली थी। बारी केड़ी तारीख नु? या पिछली दफा आपने अपनी बेगम को उठवाया था। आप बेटा गुलाम बीबी को तो सपोर्ट की थी ना, तो वही बात तो मैं कर रहा हूँ कि गुलाम बीबी ने काम नहीं करवाए, तो मैं खुद तो मैं अपने आप को मैं पेश कर रहा हूँ। आहा बहुत चंगा ना मैं। आपने 6 माह में 6 पार्टियां चेंज कर ली हैं। आप अपनी पार्टी का वफादार नहीं है हमारे। ठीक है, पहले तो तू कोई नशा मशा तो नहीं कर? जी बिल्कुल। ओदा बेटा आपने 9 मई के बाद पीटीआई ज्वाइन की थी, लेकिन नहीं नहीं 9 मई के बाद मैंने छोड़ी है। 9 मई के बाद मैंने छोड़ी है। तो मेरा बेटा अगर आपको साथ नहीं तो आप चलो। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब फिट फाट और किसी लड़की के साथ सेट होंगे, क्योंकि सर्दी बहुत है, लड़की के साथ सेट होना बनता है। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस मोटे को देखें किस तरह अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। कहता है गुलाम बीबी बरवाना ने काम नहीं करवाए, अब मैं काम करवाऊंगा, मुझे वोट दो। वाह, वैसे इस तरह के बंदे गांव में ट्रैक्टर ट्राली खींचने के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। अपने पेट के साथ रस्सा बांध कर ट्रैक्टर ट्राली खींच कर पूरे मजमे को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। और ये मोटा वोट मांगने खड़ा है। ओ भाई, इधर इलेक्शन नहीं बल्कि नवाज गंजे को लाकर सिलेक्शन हो रही है। ये किस चीज़ की जमहूरियत है? 78 साल से हवाई मखलूक इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन करवा रही है। हमारी आवाम ही भोली भाली है, फिर लाइनों में लगकर वोट किसी को डालेगी और रिजल्ट कुछ और निकलेगा। इस तरह के मोटे 6 पार्टियां चेंज करके अवाम को खिदमत खल्क का भाषण दे रहे हैं। एक लड़के के सवाल का जवाब तो है नहीं इनके पास, ये क्या खिदमत खल्क करेगा? किसी अन्नी माँ का बच्चा। इस तरह का मोटा बिरयानी की पूरी देख खाने की शर्त लगाकर मुकाबला हार बैठता है और बाद में बैठकर रो रहा होता है। ये करेगा अवाम की खिदमत। एक लड़के ने पूरे मजमे के सामने इसके कच्चे चट्टे खोल दिए, नंगा करके रख दिया इस बेचारे को, इसकी रही सही इज्जत का जनाजा भी निकाल दिया। वैसे लानत है इस ढोंग इलेक्शन पर, बार बार वही माजी दोहराया जा रहा है। लेकिन आपके कुछ था ही नहीं। आपके माशाल्लाह बहुत से घर हैं, आपकी जायदाद, आपकी जमीनें वगैरह। कोई जमीन नहीं। वही जमीन जो वाले साहब तो जरिए माश क्या है? जरिए माश अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। आमीन आमीन आमीन। तो अगर वो भी हिसाब देता है तो हम कौन होते हैं कि उसके बाद उसके साथ हिसाब करें हम? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये देख लो, मौलवी डीजल दुनिया का 9वां अजूबा हराम की कमाई को अल्लाह की तरफ से गैबी मदद कह रहा है। समझ रहे हो? वाह जी वाह मौलवी डीजल, हराम की कमाई तेरे लिए अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है, तो बाकी हराम खोर ज़रदारी और नवाजू जैसे भी इस तरह की कमाई को अल्लाह का फजल ही कहते हैं। ये गलत फतवे देने वाला मौलवी डीजल शुरू दिन से ही चोरों का इमाम बना बैठा है। कहता है जब अल्लाह बेहिसाब दे रहा है तो हम हिसाब किताब क्यों करें? वारे डीजल, तेरी कौन सी कल सीधी, रल मेल खाई जाओ उत्तो रौला पाई जाओ, इनका तो ये हिसाब है। जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। यह टोला लूट लूट कर पूरा पाकिस्तान खा गया है और इनका पेट है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ नवाजू ने नानी चोइनी को इलेक्शन में लॉन्च कर दिया, तो दूसरी तरफ जरदारी डाकू ने बिल्लू मोरी को। अवाम इन सब चोरों के पीछे पागल हुई पड़ी है। सब हराम खाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने निकले हुए हैं। यह पाकिस्तान की अवाम खुद एक प्लेट बिरयानी पर बिक जाती है, जबकि खलाई मखलूक, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट मिलकर सारा पाकिस्तान लूट कर खा गए हैं। यार समझ नहीं आता कब सुधरेगी पाकिस्तानी अवाम, कब इन चोरों से मिलेगी अवाम को निजात। साबुन चाहे जिस रंग का भी, उसका झाग हमेशा सफेद ही क्यों बनता है? मुझे क्या पता, जो तुम साबुन के साथ खेल खेल कर आए हो शैम्पू वाला, तुमको बताओ, मुझे देखकर इसको साबुन याद आ गया। लेकिन जी मथीरा को भी पता है कि ये जो लड़के हैं ये साबुन के साथ क्या पैनी यकी करते हैं, और मथीरा को तो यहाँ तक भी पता है कि जब लड़के मोट मारते हैं तो उस वक्त ये किस तरह का मुंह बना लेते हैं। भाई हमें सिर्फ हाथ चढ़ाना आता है। पाकिस्तान में वीना मलक और मीरा के बाद अगर कोई सबसे हराम की नाजायज चीज पाई जाती है तो वो मथीरा है। हर फन मौला बाजी मथीरा के पास खुद का अपना सामान भी बहुत ज्यादा है।
वो राखी सावंत ही थी जो दवाइयाँ इस्तेमाल करके बड़े करती रही है। मथीरा के पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, बल्कि अल्लाह ने इसे दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा ही दे रखा है। देखते जाओ और चस्के लेते जाओ। शगुफ्ता एजाज भी मथीरा की बिग फैन लगती है। ये भी मथीरा को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों वैसे आपस की बात है, शगुफ्ता एजाज बुढ़ी होकर भी इन कामों से बाज नहीं आ रही। मथीरा तो फिर जवान है। शगुफ्ता एजाज के दामाद भी अपनी सांस की इन हरकतों को देखकर एंजॉय करते होंगे कि अच्छी और मज़े देने वाली सांस मिली है। वैसे जब बंदा 60 साल से ऊपर चला जाए तो पोते पोतियों और नवासे नवासियों वाला हो जाता है, तो ऐसे काम करते हुए शर्म आनी चाहिए। लेकिन भाई पाकिस्तान में शर्म किसको है? यहाँ बड़े बड़े लोग बेशर्मी दिखाते फिरते हैं। इन सब की पैन की सीढ़ी। पाकिस्तान का तो मैं दामाद लगता ही हूँ, बिल्कुल है। और जीजा भी लगता हूँ पाकिस्तानियों का सबका, बिल्कुल। तो उनको शर्म नहीं आती अपनी सगे जीजा को ऐसे बोलते हैं। लो जी, पाकिस्तान का गांडू और जबरदस्ती का दामाद और जीजा देख लो, किस तरह के लन कटे जैसी शक्ल है इसकी। अकल ना मौत और लगा हुआ है पाकिस्तानियों को भाषण देने। पाकिस्तान में बच्चे के खतने करो तो आखिर में इस तरह की लूली बच जाती है। पाकिस्तानियों को यह गांडू दामाद चली हुई टैक्सी लेकर खुश हो रहा है, और ये टैक्सी चली हुई भी इतनी ज़्यादा है कि अब इसका इंजन भी धुआं दे रहा है। अबे दल्ले पाकिस्तानी ने जितनी चलानी थी चला ली, अब ये टैक्सी तू ले ले, तू चला ले अब इसको और मज़े ले ले। ये चली हुई टैक्सी कहती है कि नफरत में तो मैंने 4 बच्चे जम लिए, अब मोहब्बत की भी एक निशानी होनी चाहिए। वाह, बात सुनो इस कंजरी की। अबे नफरत में तूने 4 जम लिए और मोहब्बत में भी 4-5 तो होने चाहिए, पता तो लगे मोहब्बत हुई है। ये क्या बात, नफरत में 4 और मोहब्बत में सिर्फ 1? किसी अन्नी माँ की बच्ची। तेरे जैसे खुसरे बीवी के पास जाने से पहले ही मोठ मार कर फर्क हो जाते हैं और बाद में बीवी को चूपे जैसा बड़ा हुआ मुंह दिखा रहे होते हैं। मोठ मारनी है तो ये तो होगा। चली हुई टैक्सी मिल गई तुझे, और क्या चाहिए? अब 1 व्हीलिंग करता फिर और मज़े लेता फिर। पाकिस्तानियों ने तो चोट कर तुझे सौंप दी, अब सेकंड हैंड गाड़ी चला और एंजॉय कर किसी चूपे के मुंह वाले। लो जी, शोएब मलिक आयशा उमर के मज़े लेता लेता सना जावेद से तीसरी शादी कर बैठा। शोएब मलिक कहता है मुझे अल्लाह की बंदियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो भाई अल्लाह की बंदियां हर किसी को अच्छी लगती हैं, भला अल्लाह की बंदियां किसे पसंद नहीं? हम तो अभी तक कमा रहे हैं और ये भाई साहब पहली, दूसरी और फिर तीसरी शादी करके ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। लेकिन शायद उन्होंने सना जावेद का वो ट्वीट नहीं देखा जो सना जावेद ने अपनी पहली मोहब्बत और अपने पहले खामद के लिए किया था। पैंदी सीरी मोहब्बत की। मोहब्बत चेंज होती रहती है, मोहब्बत की कोई हद नहीं। जिससे चाहो मोहब्बत कर लो, जिसके चाहो चस्के ले लो और बाद में वक्रोबा हो जाओ। लो जी, मोहब्बत गई बाहर में। जब चस्का पूरा हो जाए तो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। ये है मोहब्बत की हकीकत, और बाद में सिर्फ साबुन की सफेद झाग बच जाती है। लो जी, लग गए लौड़े। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अच्छी और मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।